नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हो चुका है। मेज़बान हरियाणा इन खेलों में 137 पदक जीतकर मेडल सूची में पहले स्थान पर है। हरियाणा ने पूर्व चैंपियन महाराष्ट्र को हर मोर्चे पर न केवल शिकस्त दी है, बल्कि अपने जमीनी स्तर पर खेलों में किए जा रहे विकास कार्यों का भी शानदार मुजाहरा दिखाया है। हरियाणा ने इन खेलों में 52 स्वर्ण, 39 रजत तथा 46 कांस्य पदक सहित कुल 137 पदक जीते हैं। महाराष्ट्र के खाते में 45 स्वर्ण, 40 रजत, 40 कांस्य सहित कुल 125 पदक हैं। कोई अन्य राज्य पदकों का सैकड़ा नहीं लगा सका है। कर्नाटक 22 स्वर्ण, 17 रजत, 28 कांस्य सहित कुल 67 मेडल जीतकर सूची में तीसरे स्थान पर रहा है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की इज्जत इस बार पहली बार शामिल किए गए मलखंभ ने जरूर बचा ली। मध्य प्रदेश ने पिछले बार की अपेक्षा इस बार न केवल मेडल कम जीते हैं, बल्कि बहुत कम जीते हैं। यद्यपि पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश 12वें स्थान पर रहा है, लेकिन इस बार सूची में वह 8वें स्थान पर है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश ने पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 15 स्वर्ण, 11 रजत, 20 कांस्य सहित कुल 46 मेडल जीते थे और वह सूची में 12वें स्थान पर था। इस बार मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 12 स्वर्ण, 11 रजत, 15 कांस्य सहित कुल 38 मेडल जीते हैं और 8वें स्थान पर रहा है। पिछले बार की अपेक्षा इस बार मेडलों की संख्या 8 कम हुई है, यानी मध्य प्रदेश खेलों में विकास कर रहा है, लेकिन परिणाम में पीछे लौट रहा है। यदि हम पहली बार शामिल किए गए मलखंभ के 12 मेडलों को हटा दें तो मेडलों की संख्या कम होने वाली 20 हो जाती है, यानी हमारे खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ 18 मेडल ही जीत सके। दुख और अफसोस की बात है कि प्रदेश सरकार खेलों पर अकूत पैसा खर्च कर रही है। जगह जगह खेल अधोसंरचनाएं आबाद की जा रही हैं, लेकिन शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों की स्थिति दयनीय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, खेल मंत्री, खेल संचालक, इन सभी को इन खेलों से विवेचना करनी चाहिए कि आखिर कहाँ मध्य प्रदेश चूक रहा है। देखा जाए तो मध्य प्रदेश के एथलीटों ने थोड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जिस तरह खेलों के विकास पर मध्य प्रदेश में पैसा जाया हो रहा है, उस हिसाब से राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हमारा प्रदर्शन उतना ही फीका है। यद्यपि खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कुछ पदाधिकारी हरियाणा इस मंशा से गए थे कि मध्य प्रदेश पदकों का अंबार लगाएगा। एक दिन ऐसा भी आया जब
मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 10 मेडल जीते। इन मेडलों ने विश्वास बढ़ाया कि इस बार मध्य प्रदेश कमाल का प्रदर्शन करेगा। लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़े, मध्य प्रदेश खेलों में पिछड़ता चला गया। यह सोचने और चिंतन मनन की बात है कि आखिर इतना तामझाम करने के बावजूद हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर इतना पीछे क्यों है। हरियाणा छोटा सा राज्य है, वहाँ के खिलाड़ियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है उसका एकांश भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी नजर नहीं आए। हरियाणा ताकत के रूप में उभरा है। उसके खिलाड़ियों ने, खासकर पहलवानों और मुक्केबाजों ने बेजोड़ प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने राज्य को चैंपियन बनाया, बल्कि इस बात के संकेत दिए कि वह आने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी और शानदार प्रदर्शन करेंगे। जहां एक तरफ दूसरे राज्य तरक्की कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने मेडलों में इजाफा कर रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश पीछे क्यों हो रहा है। इस मामले में मध्य प्रदेश के जवाबदेह खेल पदाधिकारियों को जरूर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ तमाशा करने से खेलों का भला नहीं हो सकता। अधोसंरचनाएं आबाद कर देने से खेलों में हम गौरवशाली नहीं बन सकते। यदि हमें खेलों में गौरवशाली बनना है तो जमीनी स्तर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर प्रशिक्षकों, शारीरिक शिक्षकों की तरफ ध्यान दिया जाना नितांत आवश्यक है। जब तक हम शारीरिक प्रशिक्षकों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, सच मानिए हम खेलों में कतई आगे नहीं बढ़ सकते। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में कुल 903 पदक दांव पर थे, जिनमें 269 गोल्ड, 273 रजत तथा 361 कांस्य पदक शामिल थे। इन खेलों में 36 यूनिट यानी 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें लक्षद्वीप, नागालैंड, सिक्किम को एक एक मेडल भी नसीब नहीं हुआ। 28 राज्यों ने मेडल जीते हैं, उसमें भले ही एक स्वर्ण पदक शामिल रहा। यह मध्य प्रदेश के लिए निराशा की बात है। यद्यपि उसने अपने राज्य खेल मलखंभ में सफलता के झंडे जरूर गाड़े हैं, लेकिन यह हमारे पुलकित होने का, बहुत खुश होने का संकेत नहीं है देते, क्योंकि हो सकता है आने वाले जिसकी मेजबानी मध्य प्रदेश को ही करना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, उसमें यह प्रदर्शन दूसरे राज्य भी दोहरा दें। दरअसल इस निराशाजनक प्रदर्शन के लिए खेल मंत्री, खेल संचालक को जरूर समीक्षा करनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि आखिर कहाँ चूक हो रही है। देखा जाए तो किसी भी प्रतियोगिता में तैराकी और एथलेटिक्स में सर्वाधिक मेडल दांव पर होते हैं। हम या हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ी इन दोनों ही क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं। मध्य प्रदेश को यदि खेलों में विकास करना है तो उसे एकेडमियों से हटकर समूचे राज्य में एक खेल संस्कृति बनानी होगी। हर खेल की तरफ ध्यान देना जरूरी होगा। देखा जाए तो टीम खेलों में
मध्य प्रदेश के पास एक भी मेडल नहीं आया। जब हॉकी की टीमें शामिल क्यों नहीं हुई, क्यों आयोजकों ने हमारी हॉकी की टीमों को इन खेलों में शिरकत करने का मौका नहीं दिया, इस बात का भी संज्ञान लेना जरूरी है। मध्य प्रदेश में संभावनाएं हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में खेलने से ये संभावनाएं बलवती नहीं हो सकती। यदि मध्य प्रदेश को खेलों में आगे बढ़ना है तो उसे जमीनी स्तर पर काम करने होंगे, प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों की तरफ ध्यान देना जरूरी होगा। जय हिंद, जय भारत।